दोस्तों एक एक्जूम कंपनी का एक चार्जर आया है रिपेयरिंग के लिए। 18 एम्पियर और 60 वोल्ट 5 बैटरी का है ये। तो इसमें क्या दिक्कत है, फुल डेड है ये बिल्कुल। कोई इंडिकेटर वगैरह इसमें आ नहीं रहा। मैंने इसमें फ्यूज चेक किया इसका, तो इसका फ्यूज ब्लास्ट हो गया है। ये देखो, तो ये देखो फ्यूज जल गया है इसका, फ्यूज बिल्कुल। और एमओबी भी जली हुई है ये। तो यानी हाई वोल्टेज आया तो एमओबी ख़राब हो गई है और फ्यूज उड़ गया है। मॉसफेट वगैरह देखते हैं चेक करके, ख़राब है सही है। और इधर आप देख सकते हो, इसका थोड़ा बेसिक जानकारी दे दूँ आपको। यहाँ से एसी इन होता है इससे, इधर से। और एक इंडक्टर कॉइल लगा है ये, यहाँ एक रिले लगी है ये। और ये इलेक्ट्रीफायर के 4 पिन है, ये एसी का है। और इसमें भी देखो 3 मॉसफेट का यूज़ किया गया है। एक मॉसफेट ये रहा और 2 मॉसफेट ये हैं इधर, इस साइड ये 2। और इधर ये डायोड लगा हुआ है ये वाला, ये देखो इधर से लगे। ये सिंगल मॉसफेट है ये वाला इस बूस्ट बनाता है ये। करीब 400 वोल्ट के करीब में, इसमें 450 या 400 वोल्ट बनता होगा यहाँ इन मॉसफेटों पे। तो ये मॉसफेट बूस्ट के लिए है, ये आईसी ऑन करती है इसे। और इधर ये आईसी ऑन करती है। ये 4 ट्रांजिस्टर लगे हैं देखो, ठीक है। तो इन दोनों को, ये 2 ड्राइवर ट्रांसफार्मर हैं, एक ये 2 हैं। इस साइड से भी देख सकते हैं, ये देखो। और एमटी इसकी है। फिर ये क्या है, यहाँ भी एक ट्रांसफार्मर की ही तरह लगा हुआ है ये। मगर भाई ये ट्रांसफार्मर नहीं है, ये इंडक्टर है। ये इंडक्टर कॉइल है ये। ये दो, इसकी दोनों पिन है ये खाली हैं ये वाली। और इन दोनों में है मतलब वाइंडिंग, इन दोनों में वाइंडिंग नहीं है, इन दोनों में वाइंडिंग है। तो और इसका 12 वोल्ट कहाँ से बनता है? सबसे पहली बात तो 12 वोल्ट जो सारी चीज़ों को चलाती है, 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से बनती है? 12 वोल्ट देखो यहाँ से 300 वोल्ट से बनाई गई है। तो दिखाने की कोशिश करें, ये देखो आईसी और ट्रांसफार्मर ये 12 वोल्ट का लगा हुआ है। ये वाइपर है, वाइपर 22A आईसी लगी हुई है। और ये ट्रांसफार्मर, ये स्विचिंग कराती है। तो यहाँ से 12 वोल्ट निकलता है, सारी जगह जाता है सर्किट में, यहाँ भी। और यहाँ 5 वोल्ट के लिए ये 78.5 लगा हुआ है इस आईसी को चलाने के लिए। और ये LM358 लगी हैं। और इसमें 22 आईसी। और एक चीज़ और इसमें देखो, एमटी से क्या किया है, ये डबल डायोड है दोनों इधर। और एक कॉइल है इंडक्टर कॉइल, ये देखो यहाँ से इंडक्टर लगा के ये डायरेक्ट रिले पे दे दिया है। यहाँ से इसकी प्लस सप्लाई आउट होती है और माइनस यहाँ से एमटी पे गया है। तो इसमें फॉल्ट अब क्या है, फॉल्ट की बात कर लेते हैं। फॉल्ट इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है ये मीटर लगा। तो इसमें जब फ्यूज उड़ा है तो मॉसफेट ख़राब होने चाहिए। तो मॉसफेट एक बार ही चेक कर लेते हैं। ये बीच वाली पिन पे लगाता हूँ, ये माइनस, इस पे प्लस। अभी देखो 418 की रीडिंग आ रही है, ये सही है मॉसफेट। और ये भी ठीक है। इधर 7 ओम्स और इधर भी 7 ओम्स। और ये सिंगल मॉसफेट लगा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। इधर देखो 412 आ रही है, यानी मॉसफेट हमारा ठीक है। मॉसफेट दोनों तीनों ठीक हैं। इलेक्ट्रीफायर चेक करते हैं। इलेक्ट्रीफायर पे भी वैल्यू आ रही है हमारी, देखो 20 वाले इन पे वैल्यू नहीं आना चाहिए।
देखो यहाँ वैल्यू आ रही है 18 ओम्स, 18 ओम्स। तो इसमें शॉर्टिंग होने की वजह से फ्यूज उड़ गया इसका, ठीक है। फ्यूज क्या करेंगे, फ्यूज लगाएंगे तो फिर उड़ जाएगा। पहले इसकी शॉर्टिंग ख़त्म करेंगे। शॉर्टिंग इसकी कहाँ से ख़त्म होगी वो तो मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था। इसकी MOB ब्लास्ट हो गई है ये, क्योंकि यही लगी होती है यहाँ AC पे, यही लगी है। AC वोल्ट आएगा तो यहाँ ये MOB निकालते हैं, देखते हैं शॉर्टिंग ख़त्म हुई क्या, ठीक है। अंदाजे से तो मेरे इसमें शॉर्टिंग ख़त्म हो जाएगी MOB निकलने के बाद। ये देखो जल चुकी है, ब्लास्ट हो गई है। हाई वोल्टेज आया है इसमें, इसलिए इस साइड से। अब देखते हैं फिर से कि इसमें अब शॉर्टिंग है या ख़त्म हो गई। अब कोई शॉर्टिंग नहीं रही इसमें, देखो अब ठीक हो गया। इलेक्ट्रीफायर एक साइड रीडिंग आना चाहिए, एक साइड नहीं आना चाहिए, देखो। तो ये शॉर्टिंग ख़त्म होगी। फ्यूज इसमें लगाना पड़ेगा, फ्यूज लगा देते हैं, फिर ये ठीक हो जाएगा, टर्न हो जाएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फ्यूज के लिए क्या करना है, थोड़ा सा हम एक पतला जम्पर वायर लेके और लगा देते हैं इसके फ्यूज के ऊपर, ठीक है। जो करीब ज़्यादा मोटा भी नहीं लगाएंगे, हमारा 18 एम्पियर करीब झेल ले। कॉपर वायर है, ये लगा देते हैं फ्यूज के ऊपर साइड में ही, तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ इस पे। फ्यूज वैसे चलो एक वायर और लगा देता हूँ, कहीं पता चले दूर का चार्जर है, ख़राब हो जाए दोबारा, फ्यूज उड़ जाए। 18 एम्पियर का है तो फ्यूज कई बार अगर एम्पियर नहीं लिया, 18 एम्पियर नहीं झेल पाया, टूट गया तो भी दिक्कत है। और ज़्यादा मोटा भी नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि ज़्यादा मोटा लगाएंगे फिर प्लेट ही ख़त्म हो जाएगी। अगर कभी आगे कोई दिक्कत आई तो ये उड़ेगा नहीं, प्लेट ख़त्म हो जाएगी इसकी। अभी देखते हैं शॉर्टिंग, इसमें शॉर्टिंग नहीं रही। अब मैं इसमें AC की सप्लाई देता हूँ। दोस्तों अभी इसमें मैं AC डाल के देखते हैं, क्योंकि ये AC से ही ऑन हो जाता है डायरेक्ट, इसे DC की ज़रूरत है नहीं वैसे खास। ये देखो फ़ैन भी इसका चलने लगा और बजर की आवाज़ आती है इसमें। जब चार्ज हो जाता है तब भी बजर आवाज़ करेगा, फुल चार्ज हो जाएगा तो बजर की आवाज़ करेगा। जब एक बार ऑन होता है जब भी बजर की आवाज़ करता है। तो मेरे दोस्तों इसमें आप लोगों के पास अगर ये आए तो ये वैसे ही जूम की तरह ही सिंपल है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। तरीके से करोगे तो ज़्यादातर 12 वोल्ट ही देखना है आपको, और मॉसफेट वगैरह चेक करना है कहाँ से बन रहा है कहाँ से नहीं। तो इसकी वायर ख़राब थी तो इसमें स्विच है नहीं, काट दिया कस्टमर ने।
उसको छील के सही से लगा के देखते हैं, क्योंकि अभी उसमें लग नहीं पा रहा था। अब देखो फैन इसका चलने लगा। ये देखो अब फॉल्ट का मेंस में फॉल्ट शो करने लगा, क्योंकि ये भी डीसी नहीं है और इसमें सीरीज में है, यानी चालू हो चुका है, तो कोई फॉल्ट नहीं रहा। एमओबी का दिक्कत था, एमओबी निकाल दिया। अब एमओबी दूसरी लगा देते हैं, बाकी ठीक हो गया ये। बाकी अगर 12 वोल्ट या और किसी की आपको अगर दिक्कत आती है इसमें मॉस्फेट वगैरह की, तो 48 एंड 60 लगे होते हैं इसमें, मैंने कई एक प्रिपेयर कर दिए। अब प्लस में देखो, प्लस कहाँ से दिया है, ये एमटी से ये लगा हुआ काला काला, ये देखो। ये फाड़ के तो मैंने नहीं देखा, मेरे हिसाब से इंडक्टर होना चाहिए ये वाला। ये एमटी से डायरेक्ट रिले पे डायरेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। बाकी आप और ये ड्राइवर इसका ये है, वही एक्जूम की तरह 4 ट्रांजिस्टर लगा के किया गया है। बाकी कंट्रोल कार्ड ये है ही, ज़्यादा इसमें दिक्कत आती नहीं है। बाकी सिंपल तरीके से आप रिपेयर कर सकते हो उसे आराम से, कोई ज़्यादा वैसा वो नहीं है कठिन काम। अगर करने वाला है तो आराम से कर देगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।